नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से धर्मशाला में। सत्र में होंगी 4 बैठकें। विभिन्न विभागों से आए कुल 316 प्रश्न। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सत्ता पक्ष व विपक्ष से सत्र संचालन में रचनात्मक सहयोग की जताई उम्मीद। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, जवाबदेही से घबराकर सरकार ने छोटा किया शीतकालीन सत्र। और प्रदेश के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड, पहाड़ों पर बढ़ा तापमान, मैदानी इलाकों में अत्यधिक शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 14वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में शुरू हो रहा है। 21 दिसंबर तक चलने वाले सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय को कुल 316 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। और अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। धर्मशाला के तपोवन में कल से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र की 4 बैठकों के दौरान विभिन्न नियमों के तहत सदन में सदस्यों द्वारा चर्चा की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज तपोवन विधानसभा परिसर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय को कुल 316 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें विधानसभा सदस्यों द्वारा 248 तारांकित और 68 अतारांकित प्रश्न सदन में उठाए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस बार सत्र में हिमाचल विधानसभा के इतिहास में पहली बार 0 आवर की शुरुआत की गई है। इसके तहत रोजाना सत्र के दौरान 12 से 12:30 बजे तक कोई भी सदस्य प्रदेश हित से जुड़े मुद्दे सदन में उठा सकते हैं। कुलदीप पठानिया ने बताया कि इस बार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार द्वारा सदन में 15 बिल प्रस्तुत किए जाएंगे, जिन पर चर्चा होने के बाद उन्हें पारित किया जाएगा। कुलदीप पठानिया ने उम्मीद जताई कि सत्ता पक्ष व विपक्ष के सदस्य जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाने के अलावा सत्र संचालन में अपना रचनात्मक सहयोग देंगे। विधानसभा में हिमाचल प्रदेश की जनता के हित के विषयों के ऊपर चर्चा हो, नीति निर्धारण हो, कानून नियम बने और उसका हिमाचल प्रदेश की जनता को लाभ हो। कल का जो बिजनेस है मैंने उसको अप्रूवल दे दी है। दोनों दलों के विषय लग रहे हैं और कल उम्मीद है नेबा की भी शुरुआत हो रही है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये 4 दिनों में सत्ता और विपक्ष सभी मिलजुल कर हिमाचल प्रदेश के हितों के विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के पहले दिन शोकोद्गार होते हैं, लेकिन इस बार मानसून सत्र और इस सत्र के बीच अभी तक कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है, इसलिए कल शोकोद्गार नहीं होंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से लोग अपने घरों में बैठकर भी तपोवन में होने वाली विधानसभा की कार्यवाही देख सकेंगे। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। इस बीच विधानसभा के शीतकालीन सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग के लिए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज धर्मशाला के तपोवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। उन्होंने बताया कि सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष व विपक्ष के नेताओं को बुलाया गया था। सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान और उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया मौजूद रहे, जबकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और विधायक सुखराम चौधरी बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने ये जानकारी देते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी द्वारा विधानसभा में सर्वदलीय मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें इन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी लोगों को, जो सदस्य हैं, उनको आमंत्रित किया था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं, जिनको आमंत्रित किया जाता है, वो स्पीकर के समक्ष जो एजेंडा है और विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं कि सदन जो है सुचारू रूप से चले। मगर दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि जो परंपरा पिछले कई वर्षों से चली आ रही है, वो आज दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तोड़ा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पिछले 2 सालों में जो किया है उसकी जवाबदेही से घबरा रही है, इसलिए विधानसभा का शीतकालीन सत्र महज 4 दिन का कर दिया गया है। आज धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सत्र में प्रदेश के व्यापक मुद्दों को लेकर कहने और करने को बहुत कुछ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार को हाल ही में बिलासपुर में आयोजित जश्न को लेकर घेरा जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2 साल में 1,500 संस्थान बंद कर दिए हैं, 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों को घर बैठा दिया है और जो काम कर रहे हैं उन्हें 4-5 महीनों से वेतन नहीं मिला है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विपक्ष ने कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार की झूठी चुनावी गारंटियों को लेकर भी जनता में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र में ऐसे ही कई सवालों के जवाब सरकार से पूछे जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा HPMC की नियंत्रित वातावरण भंडारण क्षमता को पिछले 2 वर्षों के दौरान दोगुना किया गया है। राज्य में 7 CA स्टोर में कुल भंडारण क्षमता वर्ष 2023 से पहले 3,380 मीट्रिक टन थी, जिसे सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप अब बढ़ाकर 8,260 मीट्रिक टन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य में बागवानों और किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और CA स्टोर की क्षमता में वृद्धि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब उत्पादकों को 150 करोड़ रुपए के लंबित भुगतान भी जारी किए हैं। कुल्लू जिला के बंजार उपमंडल के चहनी गांव में आज एक भीषण अग्निकांड के दौरान काठशैली से बने 2 मकान जलकर नष्ट हो गए। हालांकि इस घटना में किसी जानी नुकसान का कोई समाचार नहीं है। इस अग्निकांड में 40 लाख रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। कुल्लू से हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने बताया कि मकान में रखे देवता के रथ को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन देवता के भंडार व सोने चांदी के आभूषण नष्ट हो गए। बंजार के SDM पंकज शर्मा ने घटनास्थल का दौरा कर प्रभावित लोगों को तुरंत राहत राशि प्रदान की। नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहल ने बताया है कि उड़ान बोली प्रक्रिया के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाओं के विकास और प्रचालन के लिए चंबा, रक्कड़ व धर्मशाला हेलीपोर्ट की पहचान की गई है। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार द्वारा संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रत्येक हेलीपोर्ट के लिए 13 करोड़ रुपए की विकास निधि आवंटित की गई है। सांसद सिकंदर कुमार के एक अन्य सवाल के जवाब में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने बताया कि इस वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश को 70 करोड़ 50 लाख रुपए का केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि PMFME योजना के तहत हिमाचल में 2 SLTI और पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय और बागवानी विश्वविद्यालय नौणी को योजना के तहत प्रशिक्षण सहायता प्रदान करने के लिए नामित किया गया है। प्रदेश के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जबकि पहाड़ों पर तापमान बढ़ रहा है। शिमला व कल्पा में इस महीने का दूसरा रिकॉर्ड अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जबकि मैदानी जिलों में कई स्थानों में तापमान 0 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में तापमान में गिरावट के चलते प्राकृतिक जल स्रोत भी जमने लगे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा और बिलासपुर जिलों के कुछ स्थानों पर अगले 3 दिन तक अत्यधिक शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आगामी देखिए 5-6 दिनों की बात करें तो 23 दिसंबर तक मौसम पूरे प्रदेश में ही मुख्यतः साफ रहने की संभावना है और जो हमारे क्षेत्र हैं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है, मंडी के कुछ क्षेत्र हैं और कांगड़ा के जो एडजॉइनिंग पंजाब क्षेत्र है, यहाँ पे 4 से 5 दिनों में सुबह के समय में सीवियर कोल्ड वेव कंडीशन होने की संभावना है। तो इसको देखते हुए देखिए 17, 18 और 19 दिसंबर को इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 20-21 को भी हालांकि वहाँ पे शीतलहर कंडीशन जारी रहेंगे। हिमाचली महिलाओं द्वारा संचालित हिमाचल मित्र मंडल संस्था की प्रतिनिधियों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर से लोकसभा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर के साथ दिल्ली में आज चाय पर चर्चा के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की।
मित्र मंडल की सदस्य ने धर्मशाला में खुलने वाली CGHS डिस्पेंसरी की जल्द नोटिफिकेशन करवाने के अलावा मंडी जिले के नेरचौक या सुंदरनगर में एक नई CGHS डिस्पेंसरी खुलवाने का प्रस्ताव भी रखा। इसके अलावा बिलासपुर भानुपल्ली बैरी रेलवे लाइन का मंडी व कुल्लू तक विस्तार और वंदे भारत ट्रेन को पंजाब के कीरतपुर साहिब में रुकने के लिए 2 मिनट का स्टॉपेज देने की मांग की गई। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि वे इन मुद्दों को केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से बातचीत कर क्रियान्वित करने की कोशिश करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से धर्मशाला में। सत्र में होंगी 4 बैठकें। विभिन्न विभागों से आए कुल 316 प्रश्न। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सत्ता पक्ष व विपक्ष से सत्र संचालन में रचनात्मक सहयोग की जताई उम्मीद। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, जवाबदेही से घबराकर सरकार ने छोटा किया शीतकालीन सत्र। और प्रदेश के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड, पहाड़ों पर बढ़ा तापमान, मैदानी इलाकों में अत्यधिक शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।